हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वह आईटी एक्ट से संबंधित हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे बार बार कि सर आईटी एक्ट की क्वेश्चन लाइए, आईटी एक्ट की क्वेश्चन लाइए। तो आज मैं आईटी एक्ट की क्लास लेकर आया हूं जिसमें आईटी एक्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे। इनकी दो क्लास होंगी, ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास में और भी क्वेश्चन होंगे, अलग डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आईटी एक्ट से अभी तक मैंने कोई क्लास नहीं बनाई है और यूट्यूब पर भी बहुत कम क्लास देखने को मिलती है आईटी एक्ट की, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है हमारा। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं अपने अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट डेफिनेशन दी गई है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, कौन से अपराध आईटी एक्ट से संबंधित हैं, कौन से अपराध आईटी से संबंधित हैं। तो देखते हैं, आप देख रहे होंगे साइबर अपराध, कॉपीराइट मटेरियल की चोरी, जालसाजी घटनाएं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर है साइबर अपराध। साइबर अपराध क्या कहलाता है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए। साइबर अपराध ये ऑनलाइन ठगी होती है। ऑनलाइन ठगी मतलब आपने देखा होगा, आपके लिए आपके पास कॉल आते होंगे कि सर आपका ये पेटीएम का नंबर, आपका ये एटीएम का नंबर बताइए, इसका पासवर्ड बताइए। तो ये साइबर अपराध इनके अंतर्गत आ जाती हैं, जो ऑनलाइन आपसे जो ठगी होती है। आपको जो मेल भेजी जाते हैं, इस लिंक पर क्लिक करिए 25,000 जीतिए, जो सारे साइबर अपराध के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद कॉपीराइट आप देख रहे होंगे, दूसरा है यहाँ पर कॉपीराइट मटेरियल। तो कॉपीराइट मटेरियल क्या होता है दोस्तों, देखिए क्लास को स्किप मत करिए, मैं थोड़ा आपको समझाता भी जाऊंगा। आप लोग क्या करते हैं, क्लास को स्किप कर देते हैं। मैं कुछ बातें बीच में बताता जाता हूँ, वो बातें सारी स्किप हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कॉपीराइट मटेरियल। कॉपीराइट मटेरियल क्या कहलाता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं हूँ, मैंने कोई क्लास अपलोड करी या किसी ने भी कोई अपनी क्लास बनाई, उसने अपना कंटेंट, या जैसे एक एग्जांपल सॉन्ग का ले लेते हैं, चलिए किसी ने, अरिजीत सिंह ने एक गाना गाया, कोई भी गाना गाया, तो अगर उसका गाया हुआ गाना वह अपनी वीडियो पर लगा दे यानी यूज़ कर ले, या वही गाना वो गा दे और टाइटल वगैरह लिख दे ये गाना, तो वहाँ पर कॉपीराइट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वह गाना का ओनर कोई और है, उसने गाया है और वह एक दूसरा व्यक्ति अपनी वीडियो पर उस गाने को लगाएगा, तो वह कॉपीराइट मटेरियल के अंतर्गत आ जाएगा। या अगर ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा है, उसने वो पहले से वीडियो बना रखी है और उसी की वीडियो की कटिंग वह अपनी वीडियो पर लगाएगा, तो वह कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाएगा। और जालसाजी ये घटनाएं सारी आईटी एक्ट, अपराध आईटी एक्ट के संबंधित होती हैं। आइए देखते हैं अपना अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो हमारी डेफिनेशन है वो देखते हैं। हमारा जो अगला डेफिनेशन जगह हो जाएगा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मापदंड सूचना प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, कार्यान्वयन, संचालन, समीक्षा और सुरक्षा के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। देखिए ये लिखा है ISO 27001। ये एक नंबर होता है, ये कोड होता है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों, कुछ लो लेवल की भी क्वेश्चन है, ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी सीबीसीडी की परीक्षा में पूछे जाने की इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित कानून कब बनाया था, कब पारित हुआ था, ये था। तो कब बना था दोस्तों, इंडियन आईटी एक्ट 2000। क्या है दोस्तों संबंधित कानून, इससे सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन था भारतीय साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित कानून कौन सा है, तो वह है इंडियन आईटी एक्ट 2000। कौन सा है दोस्तों, इंडियन आईटी एक्ट 2000 है दोस्तों। ठीक है, आपको भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, आप स्क्रीन पर देख ही रहेंगे, वही हो जाएगा, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कंप्यूटर स्रोत के कोड से छेड़छाड़ करना किस सेक्शन में वर्णित किया गया है। देखिए इस सेक्शन के ये आपकी हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। देखिए, और इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, पटवारी की वैकेंसी मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है। उनकी जो खाली जगहों की पूरी गणनाएं की जा रही हैं और मध्य प्रदेश शासन द्वारा कभी भी इसका नोटिफिकेशन आपके लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसलिए आप लोग सीपीसीडी पर बहुत फोकस करिए, क्योंकि बिना सीपीसीडी के आप वो फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। और इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर की क्वेश्चन भी उसमें पूछी जाती हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस सेक्शन में वर्णित किया जाता है, तो सेक्शन 65 के अंतर्गत आता है दोस्तों। 65 में ये वर्णित किया गया है, किसमें किया गया है, 65 में वर्णित किया गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर है पांचवा क्वेश्चन। हमारा पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, इंडियन आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत कंप्यूटर अपराध किस सेक्शन में आता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है। इंडियन आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत कंप्यूटर अपराध किस सेक्शन में आता है, तो किस सेक्शन में आता है, 66 में आता है दोस्तों। किस में आता है, 66 यानी 66 सेक्शन के अंतर्गत आता है।
जो आपको उम्मीद है क्लास पसंद आएगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी टफ टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। अभी तक ये नहीं पूछे गए हैं, लेकिन सिलेबस में है, ये IT एक्ट सिलेबस में है। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर के आते हैं। थोड़ी मैं डिफरेंट क्लास लेकर आया हूँ, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट के ही कमेंट्स आते हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसका फुल फॉर्म बताइए, इस चीज़ के बारे में आप खोजिए, तो प्लीज़ आप लोग खोजा करें, देखे करें, क्योंकि उससे आपको ही प्रॉफिट होगा। केवल 2-3 स्टूडेंट हैं जो डेली कमेंट कर रहे हैं, और उनकी कमेंट देखकर लगता है कि हाँ उनकी अच्छी तैयारी चल रही है, क्योंकि वो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर। इसलिए आप लोग, उम्मीद है अगर आप लोग मेरी क्लास देखते होंगे, पूरी क्लास देखते होंगे, तो आपको समझ आता होगा कि मैं क्यों बोलता हूँ। आपके लिए बोलता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में वो कैप्चर कर जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 6वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा, पैनिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करना किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? तो किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? ये आता है 47 यानी 43 के अंतर्गत आता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 7वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लीलता फैलाना, जानकारी छुपाना किस धारा के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लीलता फैलाना और जानकारी छुपाना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो किस धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों? वह आता है 67। सेक्शन यानी होता है धारा, ठीक है दोस्तों। किसके अंतर्गत आता है? धारा 67 के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर यूपीएसआई का आप लोगों ने फॉर्म डाला होगा तो उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका, तो ये एक टॉपिक ही है और एमपीएसआई में पूछे जाने की संभावना है। तो देखते हैं, हमारा जो 8वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, जानबूझकर कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी बनाना एक दंडनीय अपराध है जो खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो कॉपीराइट का जो एक्ट है, जो कॉपीराइट का जो सेक्शन है, तो वह किसके अंतर्गत आता है? एक दंडनीय अपराध है जो कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन क्या है? जानबूझकर कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी बनाना एक दंडनीय अपराध है जो कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत आता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए मैं अलग अलग जगहों से इनको एकत्रित करके लाता हूं, फिर आपके सामने इनको देता हूं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लास प्लीज़ पसंद आए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विश्वासघात के अपराध को वर्णित करती है? तो सेक्शन 406 करती है। कौन सी करती है? सेक्शन 406। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विश्वासघात के अपराध को वर्णित करती है? एक स्टूडेंट का कमेंट और आया था कि सर IT एक्ट की क्लास लाई, IT एक्ट की क्लास लाई। तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एग्जाम है, उन्होंने बताया था। तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगली क्लास भी आएगी, उसमें क्वेश्चन और थोड़ी डिफरेंट होगी। तो हमारा जो इसका सही आंसर क्या है वो होगा सेक्शन 406। हमारा जो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा धोखाधड़ी, बेईमानी, बोगस वेबसाइट और धोखाधड़ी को वर्णित करती है? वेबसाइट और धोखाधड़ी को वर्णित करती है। सेक्शन 420। क्या है दोस्तों? सेक्शन 420। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों ने रीट का फॉर्म डाला होगा, आप लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट ने रीट का फॉर्म डाला होगा, रीट का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। देखते हैं किसका सेंटर कहाँ जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ी सी नोटिफिकेशन, कि अगर आप लोगों ने रीट का फॉर्म डाला होगा, अभी एडमिट कार्ड तो नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप लोगों का सेंटर आप लोग मध्य प्रदेश से होंगे, कोई यूपी से होंगे, अगर सेंटर राजस्थान तो जाना ही जाना है, पक्की बात है। लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, रिजर्वेशन में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप लोग चाहें तो पहले से भी रिजर्वेशन करा सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है। 80% चांस वहीं के हैं कि सेंटर उसी स्थान पर आएगा जहाँ पर आपने फिल किया होगा। क्योंकि अगर आप एडमिट कार्ड आने के बाद रिजर्वेशन कराएंगे तो शायद वेटिंग आ जाए, कन्फर्म ना हो। इसलिए थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से उसको हैंडल कर लें। बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 किस प्रकार के अपराध का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान अधिनियम 1872 किस प्रकार के अपराध का उल्लेख करता है? तो किस प्रकार के अपराध का उल्लेख करता है देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन व क्षति और अनुबंध के विपरीत में, बिल्कुल हिंदी भाषा में है ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसकी डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ।
हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा किसे मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है, किसे मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। तो किसे माना जाता है, संक्षिप्त और उचित विषय, किसे माना जाता है, संक्षिप्त और उचित विषय। हमारा जो 13वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आईटी अधिनियम 2000 किस क्षेत्र को नियंत्रित करने हेतु तैयार किए गए हैं। आईटी अधिनियम 2000 किस क्षेत्र को नियंत्रित करने हेतु तैयार किए गए हैं। तो किसको नियंत्रित करने हेतु तैयार किए गए हैं दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी, किसको, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, हमारा ये आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे, चाहे तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर नोट बनाना है तो नोट भी बना लीजिए। 14वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। क्वेश्चन क्या है, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका, ट्रोजन हॉर्स। क्या हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह 15वां क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, क्यों कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश हैक कर सकता है, क्यों कर सकता है। तो देखिए, उन्हें आप पसंद नहीं है, अपराध करने के लिए, तीसरा हो जाएगा अश्लील, दुर्भावनापूर्ण और कार्यक्रम आदि को वितरित करने के लिए। बिल्कुल ये डेफिनेशन है, कोई भी डेफिनेशन आपके ऑब्जेक्ट में दी जा सकती है। बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 16वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। आप देखते हैं डायरेक्ट इनके आंसर ऑब्जेक्ट नहीं है। अपने ईमेल प्रदाता द्वारा फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 16 क्वेश्चन आज के लिए थे। उम्मीद है कल इससे ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा आईटी एक्ट की, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन मिलते हैं इनके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आप लोग सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ी टाइम और ज़्यादा स्पेंड कीजिए, क्योंकि देखिए आपको स्वयं ही अपनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये पेपर क्रॉस हो जाएगा। पेपर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कंप्यूटर है ओनली। आप चाहें तो कंप्यूटर कैसे पढ़ रहे हैं आप अपना नियम मान लीजिए, सुबह से मुझको ये चैप्टर निपटाना है, टाइपिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। ये बहुत सी जानकारी है, मैं आगे आपके लिए और जानकारियाँ दूंगा। और उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।